भी हैं उनके पास जाना चाहेंगे। प्रेरक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश में। देखिए, प्रतिभा जी ने तो कई सारे मुद्दों को हाईलाइट किया, कई सारे सेगमेंट्स को हाईलाइट किया जहां पे हम टेक्नोलॉजी कैसे अपना रोल प्ले कर रही है वो ऑलरेडी देख रहे हैं। पर आप क्योंकि इस इंश्योरटेक के पूरे सेगमेंट को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, उस पर विश्लेषण करते हैं, ऐसा कौन सा एक सेगमेंट लगता है जहां पे आपकी एनालिसिस है कि आगे चल के वहां पे टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल प्ले करती हुई नजर आएगी और वहां पे जो इनोवेशंस हैं वो लीड करेंगे? मैम, अगर आप देखिए कि जो गवर्नमेंट का IRDA का जो इनिशिएटिव है, इंश्योरेंस फॉर बाय 2047, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का रोल, डेटा का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आगे जाते हुए। क्योंकि अगर हम इंडिया को देखें, हम बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। हम जब दिल्ली से, मुंबई से बैंगलोर जाते हैं, जब हम रूरल एरियाज में जाते हैं, तो हमें जिस तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें 100-200 नहीं, हजारों इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स चाहिए इंडिया जैसी कंट्री के लिए। तो आज की डेट में हो क्या रहा है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज, इंश्योरटेक कंपनी जो आ रही हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करते करते कह रही हैं कि हम इन नए रिस्क पूल्स के लिए, फॉर एग्जांपल होम इंश्योरेंस हुआ, इंडिया में होम इंश्योरेंस उतना नहीं अवेलेबल है, या हम बोल रहे हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस है, वो उतना अवेलेबल नहीं है, कि हम ऐसे ऐसे रिस्क पूल्स के लिए इंश्योरटेक्स कंपनीज, कैसे इंश्योरेंस कंपनियां काम कर सकती हैं ताकि वो एंड में डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए, एंड में प्रोडक्ट्स लेके इनोवेशन करके ऑटोमेशन कर पाए, या वो रिस्क को इंप्रूव कर पाए ताकि एंड के अंदर पेनिट्रेशन बढ़ती जाए कंट्री के अंदर। तो जो अगले 2 to 3 साल में हम देखेंगे, मेरे ख्याल से इंश्योरटेक कंपनीज एक तो हमारे इंडिया के लार्ज SME सेगमेंट के लिए बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे काम करेंगी। एक एरिया वो मेरे ख्याल से अगले 2 साल का फोकस होना चाहिए हमारे लिए।